गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज अ क्लास 5th ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे एसएसटी का चैप्टर 21 जर्नी ऑफ फूड, मतलब खाना कैसे आता है या कैसे बनता है। जर्नी उसकी जो यात्रा होती है खाने की, हमारे खेतों से लेके हमारे घर तक की, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, अर्ली मैन टर्न इनटू अ फूड प्रोड्यूस फ्रॉम अ हंटर। जो पुराने समय में थे लोग, वो क्या थे, शिकार करके खाना खाते थे, क्योंकि तब उनको खेती करना नहीं आती थी। फिर उन्होंने खेती करना सीखा, उसके बाद उन्होंने टूल्स की मदद से उस खेती को और इम्प्रूवमेंट की। अब एग्रीकल्चर फर्स्ट है क्या, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर इज अ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन अ लार्ज स्केल, मतलब जो लंबी जगह पर खेती की जाती है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उनका पेट भरता है या उनके लिए खाना प्रोवाइड होता है। अब जर्नी ऑफ फूड, कैसे खाने की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, देयर आर सेवरल स्टेज टू इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। जो खेती के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, मतलब जो खेती की जमीन है उसको आप कैसे तैयार करते हो, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो जो खेती के लिए जो फील्ड होता है, द फील्ड ऑफ प्लग विद द हेल्प ऑफ बुलक एंड ट्रैक्टर। जो खेती के लिए जो जमीन होती है उसको आप बुलक या बैलो या फिर ट्रैक्टर के जरिए उस खेत को जोतते हैं। उससे क्या होता है, जो वहाँ की मिट्टी होती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है और उसमें जो एयर है वो मिक्स हो जाती है और वो मिट्टी क्या होती है, खेती के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिलिंग। जो पूरा ये प्रोसेस है जिसमें खेत को खेती जो खेत है या मिट्टी है उसको हम खेती के लिए तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं। और क्या होता है इसमें, जो बड़े बड़े द बिग पीसेस ऑफ मड ब्रोकन विद द प्लांट। जो एक लकड़ी का फट्टा होता है जिसे आपने खेतों में हल चला लिया, उसके बाद आपने देखा होगा जो किसान होते हैं वो ट्रैक्टर पे एक मोटा सा लकड़ी का जो तख्ता है उसको लेकर उस पे एक जना पीछे बैठ जाता है, फिर वो पूरे खेत में वो उसको घुमाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उसमें मोटे मोटे मिट्टी के जो ढेले होते हैं वो टूट जाते हैं और जो खेत है वो बुआई के लिए या सोइंग ऑफ सीड के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बाद सोइंग ऑफ सीड, मतलब खेतों में बीज को हम कैसे बोते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ सीड। अब क्या है, जब खेतों में सीड बोने की बात आती है तो सीड पे क्या होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे क्या होता है खेती है वो अच्छी, जो फसल है हमारी वो अच्छी बनकर तैयार होती है। हाई यील्ड वैरायटी सीड हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल। खेती जो होती है या जो बीज जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो उसके पकने का जो समय है उसमें कम समय लगता है और हमारी खेती एक अच्छी तरीके की खेती तैयार होती है। क्योंकि आजकल के जो समय में, पहले पुराने समय में किसान सिर्फ 2 फसल लेते थे, लेकिन आज के समय में किसान 3-3 फसल लेते हैं। जिससे क्या हुआ, किसान के पास पैसा आ गया, उनको मेहनत कम करनी पड़ती क्योंकि मशीन के जरिए सारे काम हो जाते हैं। अब क्या हो, जब उन्होंने खेती बो दी, अब बोने के लिए क्या होता है, जो ट्रैक्टर होता है उसके पीछे जो सीड ड्रिलिंग मशीन होती है, मतलब जो बीजों को, इसको भी हम जो बीज हैं उनको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बो सकते हैं, और मशीन के जरिए। उसमें क्या होता है, जो मशीन के जरिए होता है वो ट्रैक्टर के पीछे मशीन लगा दी जाती है। उसमें क्या होता है, एक कुप्पी जैसी होती है, उसमें नीचे ट्यूब होती है, उसके जरिए क्या होता है, बीज यहाँ से आप डालते जाते हैं, बीज यहाँ पर नीचे उसके जरिए जमीन में प्रॉपर डिस्टेंस, अगर उनको इतना डिस्टेंस चाहिए तो वो इतने ही डिस्टेंस पे, और जितनी उनको डेप्थ चाहिए, मतलब जितनी उनको गहराई चाहिए, उस मशीन के जरिए वो आराम से बो दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मशीन से बोने पे एक तो मेहनत कम लगती है और साथ में समय भी कम लगता है, जिससे क्या होता है कि वो आसानी से। अब हमने खेत तैयार कर लिया, उसके बाद हमने बीज भी बो दिया। बीज बोने के बाद क्या होता है, हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर भी 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर और आर्टिफिशियल। नेचुरल फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जैसे गोबर की खाद हो गई या पत्तियों से बनी हुई खाद, या जो प्लांट्स होते हैं
में गड़ के सड़ जाते हैं उस चीज को हम नेचुरल फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो यह तो बहुत तरह की खाद। आर्टिफिशियल खाद क्या होती है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और फास्फोरस मिला होता है, उस चीज को हम जो केमिकल द्वारा बनाए गए जो फैक्ट्री में बनाई जाती है उस चीज को हम आर्टिफिशियल, जो फैक्ट्री में केमिकल्स के द्वारा बनाई जाती है उसको हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कहते हैं, वो जमीन में डाला जाता है। अब हमारी खेती की जो जमीन थी हमने बो दी, उसमें फर्टिलाइजर भी डाल दिया। अब उसके बाद किसकी जरूरत होती है, हमें इरिगेशन की जरूरत होती है। इरिगेशन के भी 3 मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर, ड्रिप एंड फरो। स्प्रिंकलर में क्या होता है कि खेतों में पाइपलाइन बिछा दी जाती है और उसमें जिससे बरसात की तरह से पूरी खेत में पानी बिखरता है। इससे क्या होता है, इससे पानी की वेस्टेज भी कम होती है। उसके बाद ड्रिप। ड्रिप में क्या होती है, थोड़ा कॉस्टली मेथड है क्योंकि इसमें जो होता है पाइपलाइन हर लाइन पर बिछाई जाती है और जो खेत होते हैं, जो फसल होती है उसकी जड़ों पर ही ये पानी एक एक बूंद करके नीचे गिरता है और इससे पानी की भी वेस्टेज कम होती है। फरो ये एक कॉमन मेथड है जो हर किसान इसको यूज करता है। क्या करता है, ट्यूबवेल चला देते हैं और पतले पतले चैनल्स या पतली पतली नालियां बनाते हैं उस ट्यूबवेल से लेके अपने अपने खेतों तक और उसके जरिए क्या होता है, पानी सभी अपने खेतों में डालते हैं। अब है वीडिंग। वीडिंग मतलब अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड, जो बिना किसी के द्वारा उगाए जाते हैं उनको अनवांटेड प्लांट्स या वीड्स कहते हैं। उनको रिमूव आप या तो मैनुअली भी कर सकते हो या फिर मशीन के जरिए भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये हमारी खेती की जो खेत को हमारे जो हवा चाहिए होती है, स्पेस चाहिए होता है, जो सनलाइट चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट, उनको ये चीज ये लोग यूज करते हैं। इसलिए इनको निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उससे हमारी खेती पर असर पड़ता है। तो अनवांटेड प्लांट्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वो प्रोसेस जो वीड्स को निकाला जाता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स को हमें इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया इन सब से प्रोटेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम फंजीसाइड, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डालते हैं। अब वो हम किससे देखते हैं, वो अगर हमारे फसल पर कोई फंगाई है तो हम उस पर फंजीसाइड डालेंगे। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस है तो उसमें हम पेस्टिसाइड डालते हैं। अगर कोई इंसेक्ट्स है, रैट या वगैरह, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। लास्ट प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है उसको हम काट कर स्टोर करते हैं, काट कर उसमें से अनाज निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। When the crops grow fully, they are cut and collected. This process is called harvesting. इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। It is done by manually or machinery. इसको हम मैनुअली मतलब मैन्स द्वारा काटा जाता है या फिर मशीन्स के द्वारा भी काटा जाता है। मशीन्स में क्या होता है, मशीन को आप खेत में लगा देते हैं, वो फसल को काटते जाते हैं और उसमें से अनाज को अलग कर देते हैं। और जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट मतलब जो उसकी डंडियां होती हैं उसको हम शाफ्ट बोलते हैं, वो अलग कर दिए जाते हैं। जब हमारी फसल पककर भी तैयार हो उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। उस फसल को हम कैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो नॉन पेरिशेबल फूड्स में आते हैं, उनको हम गोदाम में स्टोर करते हैं। पेरिशेबल फूड्स आप सबको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ चैप्टर्स में। ये पेरिशेबल फूड्स वो होते हैं जैसे वेजिटेबल, फिश, ये पेरिशेबल फूड्स होते हैं जिनको आप कोल्ड स्टोरेज में रखते हो। अब जब हमारा खाना, जब हमारा अनाज गोदाम में चला गया, फिर वहां से जो किसान लोग हैं वो होलसेल मार्केट में लेके जाते, फिर होलसेल मार्केट से वो मंडियों में जाता है, मंडियों से फिर वो जो वहां के जो हमारे आसपास के दुकानदार हैं उस अनाज को खरीदते हैं, उस रिटेलर से फिर हम अपने घरों तक इस अनाज को लेकर जाते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो हम औजार यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं with the develop of technique and method farming have advanced with the time।
मतलब पुराने समय में जैसे खेती किसके बैलों के साथ की जाती है, उसमें समय बहुत लगता था। जो बीज थे वो आदमी लोग ही बोते थे, उसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा समय लगता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती गई तो वो क्या हो गई, वो सारी मशीनों के जरिए करी जाने लगी। तो उससे क्या हुआ कि खेती एक आसानी से होने लग गई थी। अब है रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी। रिड्यूसिंग सॉइल फर्टिलिटी, जब आप एक खेत में बार बार वही फसल बोते हैं तो उससे क्या होती है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कम होती जाती है। इन अर्लियर टाइम पीपल प्रैक्टिसिंग इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग पुराने समय में क्यों करते थे, एक जगह उन्होंने, क्योंकि पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी तो अनाज का इतना लोड भी नहीं था। पहले क्या था, लोग एक जगह खेती करने के बाद फिर उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह वो लोग खेती करते थे, तब तक उस जमीन में उपजाऊ क्षमता वापस आ जाती थी। तो इसलिए अब क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस व्हिच 2 or more crops are grown in alternatively। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि आप पहले आपने गेहूं बोया, फिर उसके बाद आपने कोई दूसरी फसल बोई, तो उससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होती है और जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो उसमें बनी हुई रहती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाउन नहीं होते हैं। अब है फॉलोड लैंड। द लैंड is left uncultivated for a period time for the soil reason the regain the fertility। follow the lines में क्या होगा, उसमें जो जमीन है उसकी जो खेती है, जो खेत को क्या होता है, आपने एक फसल होगा, इसके बाद उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया, उससे क्या होता है, जो जमीन में उपजाऊ क्षमता है वो वापस अपने आप आ जाती है। अब है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 or more crops are grown in a same time to improve fertility। उसमें क्या होता है, एक साथ दो तरीके की फसल एक ही जमीन पर उगाई जाती, उससे क्या होता है, जमीन में जो अगर गेहूं के लिए कुछ और चाहिए या दूसरी फसल आपने जो बोई है, तो मतलब वो वैज्ञानिकों द्वारा आप जो किसान है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, एक साथ दो फसलें उगाते, तो वो पहले अपनी जमीन की देख लेते हैं कि उनको कौन सी खेती उगाने में फायदा है, तो उस चीज को वो उस तरीके से उगाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी खेती की जो फर्टिलिटी है वो भी कम नहीं होती है, वो एज इट इज बनी रहती है मिक्स क्रॉपिंग से। अगला है मतलब मिक्स क्रॉपिंग। तो ये था सारा, आपने मतलब जो खाना है वो खेतों से हमारी किचन तक कैसे पहुंचता है और जमीन में किस किस तरीके से, मतलब पुराने समय में लोग कैसे खेती करते थे और आज के टाइम में किस तरीके की खेती करते, तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई। तो आप इसको ध्यान से देखकर इसकी बैक एक्सरसाइज अपने आप फिल कर लीजिएगा।